तो हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग का ये मेजर डाउट है और मेजर कंसर्न है। आपका जेईई मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप फिल कर रहे होगे तो बहुत सारे लोग का आधार कार्ड का जो डिटेल है और जो आपने मार्कशीट का जो डिटेल फिल किया है वो दोनों मिसमैच हो रहा है। उसकी वजह से उनका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जा रहा है। ठीक है, मतलब आगे फॉर्म ही नहीं फिल कर पा रहे। तो इसमें कैसे आपको चीजें फिल करना है, कैसे आपको आगे फॉर्म फिल करना है। ओके, आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं होगा तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर क्या इसका सॉल्यूशन है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे अपडेट में टाइम टू टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, और जो लोग भी ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, काउंसलिंग के लिए अलग से ग्रुप बनाया हूँ, वहां पे रेगुलर लोग मेरे से डाउट पूछ के अपने डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं। तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए। ओके, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यहां से लेके अब तक से लेके आपको काउंसलिंग तक, जब तक आप कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक मैं आपका सारा हेल्प करने वाला हूं। ओके, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ अपडेट करूंगा। तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, अब बात करते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम उनके साथ होगा या फिर अगर वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो गए, क्योंकि उनके मार्कशीट में नेम जो होता है वो डिफरेंट होता है और आधार कार्ड में नेम जो होता है डिफरेंट होता है। मतलब मार्कशीट में सरनेम पहले आता है। ठीक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा कि बहुत सारे लोग का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है या फिर उनका नेम में डिफरेंस, मतलब कि कुछ स्पेलिंग एरर है या फिर फादर्स नेम में दिक्कत है। ठीक है, और जो मार्कशीट पे है वो उससे अलग है। तो देखो, इसमें क्या करना है आपको, आपने जो भी फिल किया होगा ना, अगर आपके पास आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है तो आधार कार्ड मत चूज कीजिए, कोई और डॉक्यूमेंट चूज कर लीजिए, लाइक पैन कार्ड, डिजी लॉकर। ठीक है, कोई और भी उसमें ऑप्शन आ रहा है, जो भी ऑप्शन आ रहा है आधार कार्ड के अलावा चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जो आप फॉर्म में फिल कर रहे हो डिटेल, अगर आपका मार्कशीट में नेम गलत है, ठीक है, या फिर फादर्स नेम गलत है, तो आपको ऐसा नहीं गलत वाला फिल करना है। ठीक है, गलत वाला फिल नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये सब कुछ वेरिफिकेशन होता है आपके क्योंकि आपका रिजल्ट जो आएगा उसमें तो नेम होगा, फादर्स नेम सब कुछ होगा ना, तो उसमें आपके जो रिजल्ट वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। जब काउंसलिंग के टाइम जब कॉलेज मिल जाएगा तो वो सब चीज चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज मिसमैच होगा तो दिक्कत होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में एरर है, मतलब 10th के मार्कशीट में या फिर 12th के मार्कशीट में फादर्स नेम में इशू है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है या फिर आपके नेम में स्पेलिंग एरर है, तो उस केस में आप एफिडेविट बनवा के सबमिट कर दोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्म में गलत नाम नहीं फिल करना है, समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको सही नाम फिल करना है, चाहे वो सही आपके आधार कार्ड पे हो या फिर आपके मार्कशीट पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सही नाम वाला फिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब वेरिफिकेशन के लिए आए, अगर आपके आधार कार्ड पे डिटेल अगर गलत है तो उसको अपडेट करा लीजिए, अपडेट करा के आप उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या कीजिए, आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट यूज कीजिए। ठीक है, मतलब कि या तो पैन कार्ड यूज कर लीजिए, उससे हो जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और तीसरा चीज कि अगर आपके मान लेते हैं कि आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, मतलब एक्सट्रीम केस में मान लेता हूं कि आपके पास आधार कार्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका नाम जो है वो सही हो, आपके जो आपने फिल किया जेईई मेन के फॉर्म में और आधार कार्ड पे वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, बाकी फादर्स नेम में अगर कोई दिक्कत होता है तो आप आधार कार्ड वाला नेम जो है फादर्स नेम वो आप उसमें फिल कर दीजिएगा, मतलब जेईई मेन के फॉर्म में, क्योंकि फादर्स नेम में इशू होगा तो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसमें एफिडेविट बना के काम हो जाएगा। लेकिन नेम आपको सही फिल करना है हर हालत में। ठीक है, चाहे फादर्स नेम का एरर हो जाए या फिर मदर्स नेम में एरर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में एरर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप आधार कार्ड वाला भी डेट ऑफ बर्थ सेम फिल कर सकते हैं। ये भी अगर उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आधार कार्ड के अलावा। ठीक है, तो लेकिन आपको इस केस में भी आपको अपना नाम गलती नहीं फिल करना है, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। बाकी सारे केस में आप एफिडेविट से काम चला लोगे, लेकिन आपको नाम में गलती नहीं करना। ओके, माइनर मिस्टेक समझ में आता है लेकिन आपको मेजर मिस्टेक कभी नहीं करना है। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, आगे बढ़ना है। ओके, आधार कार्ड जिसका वेरीफाई नहीं हो रहा है, ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है, उनको किस तरीके से प्रोसेस सब कुछ करना है। ओके, और जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे अपडेट मैं टाइम टू टाइम शेयर कर रहा हूँ। ओके, कोई भी डाउट होता है मेरे को कमेंट करिए। ओके, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।